कि बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो 6 दिसंबर को 14 अप्रैल को वहाँ जो है पुष्पांजलि आदरांजलि अर्पित करने जाते थे, परंतु अब वो नहीं होगा। वो पार्लियामेंट के अंदर जाते थे क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की कोटेशन थी कि पार्लियामेंट इज द मास्टर की विच कैन ओपन द डोर ऑफ द प्रोग्रेस, परंतु अब वो नहीं रहा। अब उन्हें पता है कि किस प्रकार ये साजिश सबसे थोड़ी है तो काफ़ी लंबी साजिश थी, परंतु इस साजिश को इंडिया की मदद से और इन लोगों की मदद से अंजाम दिया गया और कोई भी इस बारे में बोल नहीं रहा। SC ST को ये लगता है कि जो बीजेपी या इंडिया उनका रहनुमाई पार्लियामेंट में करेगी तो उसका परिणाम यही है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आना था तो 3 तारीख के अंदर जो है उन्होंने रातों रात बहुजन समाज वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटा दी। अब आप ये देखिए कि पार्लियामेंट से स्टैचू हटाना ना केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान है बल्कि भारत के लोकतंत्र और संविधान का भी अपमान है। और जो लोग जो इंडिया गठबंधन जो बाबा साहब का नाम लेकर लड़ रहा था, जो संविधान का नाम लेकर लड़ रहा था, उसके किसी भी सांसद ने, उसके किसी भी नेता ने इस मामले में अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोगों ने अपने जेल में भी गए हैं, आंदोलन भी किया है और पुलिस के अत्याचार भी सहे हैं। और वही अत्याचार जो 60 साल पहले जब बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए सहे गए थे, वही आज जो है जून 2024 के अंदर बहुजन समाज के लोगों ने सहा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मैं बाबा साहब के संविधान की वजह से ही संसद में पहुंचाऊं, प्रधानमंत्री बनाऊं, तो प्रतिमा कैसे हटवा सकते हैं? हाँ, तो आप ये देखिए ना, वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। आप बाबा साहब की सिर्फ स्टैचू की बात नहीं है, आप ये देखिए कि सौंदर्यीकरण के नाम पे, देखिए वो कहते हैं कि सौंदर्यीकरण के नाम पे हटा दी। अरे सौंदर्यीकरण के नाम पे आप क्या कर रहे हो? वहाँ पर सिर्फ पार्किंग ही तो बना रहे हो गाड़ियों की। और दूसरी बात, जब आपने नई पार्लियामेंट, जिसे हम नकली पार्लियामेंट भी कहते हैं, जब ये आपने बनाई, जिस पार्लियामेंट की कोई NOC नहीं है, जिस पार्लियामेंट का कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, आप में इतनी बुद्धि नहीं थी कि वहाँ पर क्या हम पार्किंग बना लें? और पार्किंग के लिए आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटा रहे हो। मैं आपको बता दूं कि वहाँ शिवाजी महाराज की भी स्टैचू हटाई गई है, महात्मा गांधी की भी हटाई गई है। लेकिन वकील साहब, बड़ा सवाल यह है कि प्रतिमा हटाई है, लेकिन ना लोकसभा में कोई चर्चा हुई, ना राज्यसभा में चर्चा हुई, रातों रात ये काम किया गया। देखिए, संविधान को बचाने वालों की ये नौटंकी आपके सामने है। आप 2 प्रमुख घटनाएं हुई हैं इस 18वीं लोकसभा में। पहली घटना, लोकसभा शुरू होने से पहले ही बाबा साहब की स्टैचू हटा दी, और दूसरा, जब लोकसभा स्पीकर के नाम पर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति का नाम लाया गया, उसके नाम को सिर्फ NDA के दबाव के कारण, भाजपा के दबाव के कारण उसका नाम वापस ले लिया गया और अब उसकी कोई भी चर्चा नहीं है। तो ये रातों रात बाबा साहब की स्टैचू हटाना और के सुरेश को स्पीकर ना बनाना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि ये लोग जो है अनुसूचित जाति विरोधी है और संविधान विरोधी है। लेकिन बीजेपी के नेता तो कह रहे थे कि हम संविधान हटाएंगे, बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी उन्होंने संसद से। देखिए, वो इसीलिए तो हटाई है क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा डर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से लगता है। आप ये देखिए कि इनके ही लोग हैं जिन लोगों ने संविधान को जलाया था, और इनके ही लोग हैं जिन लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो फ्लैग है उनके साथ जो है दुर्भावना से काम किया था। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कहते हैं कि संविधान जिंदा रहेगा जब तक मैं हूँ, मोदी जी खुद कह चुके हैं। देखिए, संविधान जिंदा रहने की अगर बात है तो मैं आपको बता दूं कि जिस EVM से चुनाव जीतते हैं वो संवैधानिक नहीं है, जिस EVM से चुनाव जीते हैं। और आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन का इनको साथ है, NDA गठबंधन को, और ये कोई भी अब EVM पे बात नहीं करेगा। सबकी जो हिस्सेदारी मिल चुकी है, साहब कांचीराम बोलते थे, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, और संविधान को खिलाफ ये दोनों काम करने वाले लोग हैं। रिजर्वेशन के सबसे ज़्यादा जो विरोध में रहा वो इंडिया गठबंधन रहा और अब NDA है। लेकिन सर, 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर कंधे कंधे पर घूम रहे थे और कह रहे थे कि हमें वोट दीजिए, हम संविधान बचाएंगे, बाबा साहब का जो आरक्षण बचाएंगे। लेकिन वहां तो प्रतिमा हटवा दी, एक दिन भी नहीं बोले सदन में। ये बात कर रहे हैं शिव जी की वहां पर राहुल गांधी। ये आप जिसकी आप नाम ले रहे हो, जिसे आप नेता बनाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, इसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की थी और एक भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू पर नहीं गए, ना किसी बुद्ध विहार में गए, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के वो फोटो को लेकर तो चल दिए, परंतु केसरी उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। दूसरी बात, जब ये जीतने के बाद अपने AICC के ऑफिस में जाके फोटो खिंचवाते हैं तो वहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गायब होते हैं। उसके अलावा जो विपक्ष का जब ये नेता बनाते हैं तो उसमें किसी शेड्यूल कास्ट को नहीं बनाते। उसके अलावा जब के सुरेश को जब ये स्पीकर बनाने की बात है तो रातों रात ये सेटलमेंट कर लेते हैं कि नहीं नहीं, हम ओम बिरला को बनाएंगे। और मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी ने भी
समाजवादी पार्टी ने भी के सुरेश को चेयरमैन लोकसभा स्पीकर बनाने के लिए अपनी सहमति नहीं दी। जो इंडिया गठबंधन है वो पूर्णतः जाति विरोधी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अधिकांश घटक दलों ने के सुरेश के पक्ष में कोई भी मतदान की सिफारिश नहीं की। इसी कारण से उन सब ने ओम बिरला को जो है स्पीकर बनाया। तो अब आप ये जो नूरा कुश्ती पहले कांग्रेस भाजपा खेलती थी, इस नूरा कुश्ती के अंदर अब कांग्रेस भाजपा और समाजवादी पार्टी भी शामिल है। लेकिन SC/ST ने तो इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया सर, आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। क्या उनके साथ धोखा किया गया है? नहीं, ये भोला समाज है। ये लोग समझते नहीं है कि संविधान को दिखाने का मतलब संविधान लागू करना नहीं होता, और वो ये भूल जाते हैं कि भारत के अंदर अगर सबसे ज़्यादा संविधान की अवहेलना की है तो वो कांग्रेस ने की है। आपातकाल कांग्रेस ने लगाया, सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन के प्रावधान है वो कांग्रेस ने ख़त्म किए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोलिजम सिस्टम कांग्रेस ख़त्म करने किया, और आज तक भारत के जो सेक्टरी लेवल तक हमारे जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वो कांग्रेस के कारण ही है। तो अगर आपको लगता है कि कांग्रेस अपना मूल चरित्र भूल जाएगी तो वो गलत है। 60 लाख लोगों ने, लाखों लोगों ने आंदोलन किया था इस प्रतिमा को लगाने के लिए, लेकिन लोग सड़क पर नहीं आए उस हिसाब से आज की डेट में। नहीं, देखिए अभी लोगों तक ये सूचना नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ एक आंदोलन हुआ था जो दिल्ली में हुआ। पूरे भारत के अंदर ये आंदोलन होंगे 26 जून को जो 2024 को हुआ, जिसके अंदर पुलिस ने हमारे सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया। अब ये आंदोलन पूरे भारत में बड़े लेवल पर होगा। लेकिन एक से कथित दलित सांसद सर और 4000 विधायक है जो कोटे से चुने जाते हैं, वे भी सामने नहीं आ रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि उनकी रहनुमाई के लिए एक व्यक्ति आ चुका है वहाँ पर, तो उसने भी अपने मुंह में दही जमाई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता के इशारों पर काम कर रहे हैं और नाच रहे हैं। इसी कारण से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो प्रतिमा वो पुनः स्थापित होने में समय लग रहा है। क्या दिक्कत है बाबा साहब की प्रतिमा से इस सरकार को? इससे दिक्कत ये है कि हम जैसे लोग जिन्होंने चप्पल पहननी बाद में सीखी, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जाकर बाबा साहब को पुष्पांजलि करते हुए हमने भी ये प्रण लिया कि हम जो है इस सिस्टम के अंदर जातिवाद को मिटा के रखेंगे और संविधान को बचाएंगे। तो इन्हें लगता है कि आने वाली पीढ़ियां कहीं प्रेरणा बाबा साहब से ना ले ले, तो इसलिए बाबा साहब की स्टैचू को हटाना इनकी प्रायोरिटी थी, जो इन्होंने हटा दिया। अब कहाँ मनेगा बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को? अब बनेगा नोएडा के अंदर, जो बहन जी ने बनाए हैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, जो नोएडा दिल्ली के पास लगा हुआ है, और लखनऊ में बनेगा। ये बहन जी को पता थी। तो अब जो अगर आप जगह ढूंढ रहे हैं, तो जो लोग ये सोचते हैं कि बहन जी ने क्या किया है, तो बहन जी दिखाएंगी 14 अप्रैल पर कि हमारे पास जो अपना जो जगह है वो बहन जी ने पहले से ही तय करके रखा है, तो नोएडा बनेगा। लेकिन सिर्फ बाबा साहब के नाम पर लाखों संगठन बताए जाते हैं, वो लोग कहाँ गए? आज जो प्रतिमा हटाई गई थी, क्यों नहीं पहुंचे संघर्ष करने के लिए? क्या उन्होंने समझौता कर लिया है? संघर्ष करने कैसे पहुंचेंगे? कुछ लोग इंडिया को समर्थन दे रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, और कुछ लोग जो है भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। तो इनकी टीम का आदमी क्यों संघर्ष करेगा? हमने संघर्ष किया, बहुजन समाज पार्टी के अधिकतर लोग वहाँ थे, बहुत सारे सामाजिक लोग भी थे, परंतु संगठन क्यों करेंगे? उन्हें तो पैसा चाहिए। क्योंकि चुनाव के अंदर आप ये देखिए कि कुछ संगठन, बड़े संगठन जो कहते हैं हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संगठन चला रहे हैं, वो कभी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं, कभी समाजवादी को सपोर्ट कर देते हैं, कभी इंडिया को सपोर्ट कर देते हैं, कभी राहुल गांधी को सपोर्ट कर देते हैं। तो ये वही लोग हैं जो लोग आज अगर खुलकर सामने नहीं आ रहे, तो यकीन मानिए कि इनकी रगों में जो गुलामी का जो खून है वो आज भी दौड़ रहा है। परंतु जो लोग इस बात से आहत हैं और जो इस बात की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात पे प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम पूरे भारत के अंदर इस आंदोलन को लेके जाएंगे। जिस प्रकार 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उसको पुनर्स्थापित करने का हम काम करेंगे। बहन जी के अलावा रामजी गौतम साहब जो सांसद है, बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं, बसपा कभी सड़क के आंदोलन नहीं करती, बहुजन समाज पार्टी नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी जो कोई भी आंदोलन करती है वो अहिंसक तरीके से करती है। एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हो और दूसरी तरफ आप असंवैधानिक आंदोलन बहुजन समाज पार्टी से करवाना चाहते हो। बिल्कुल भी नहीं। आप ये मानिए कि बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन में प्रमुखता से उतरेगी, और इस आंदोलन को अगर कोई लीड करेगा भारत के अंदर, तो वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और उसके लीडर्स लीड करेंगे। चाहे इस पूरे भारत के अंदर सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां हो, लाखों चाहे संगठन हो, अगर इस मूवमेंट को कोई लीड करेगा तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता करेंगे।